जय श्री हरि, जाके रखे साइयाँ, मार सके ना कोई। ये देखो कुदरत का इंसाफ। हम 5 परिवार किराए में रहते थे और हमारे एक मकान मालिक थी जाट। हम सब परिवार में बड़े खुशी खुशी रहते थे क्योंकि मकान मालिक भी हमारे बहुत अच्छे थे, अच्छा व्यवहार करते थे हमारे साथ। ऐसा नहीं कि किराएदार जैसे, बहुत सुंदर व्यवहार करते थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़का। अब की बार फिर वह माँ बनने वाली थी। उसका नाम था बिमल। पर बिमल का पति बड़ा सख्त मिजाज का था। जैसे उसे पता लगा कि बिमल फिर माँ बनने वाली है, उसने उसे कह दिया, अगर इस समय लड़की हुई तो मैं तुझे भी बाहर निकाल दूंगा घर से। बिमल बहुत परेशान होने लगी। एक दिन और चेकअप करने के लिए अस्पताल में ले गया। उसने लड़की या लड़का, उसके लिए भी उसे जांच करवाया। पर कुदरत का खेल देखो, उसमें डॉक्टर ने कहा यह लड़का है, तो खुशी खुशी उसको घर लेकर आ गया। 11 महीना लगा हुआ था। प्रसव का समय आ गया। बेटी पैदा हो गई। पति का नाम मुकेश था। मुकेश ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। उसने कहा मेरा बेटा पैदा हुआ है क्योंकि मैं उसकी पूरी जांच कर रखी थी, तो लड़की कहाँ से पैदा हो गई। अस्पताल वालों के गले गले आ गई। उसने कहा तुमने हमारा बच्चा बदल दिया है। तब सीसीटीवी कैमरे से पूरी जांच करी, पता लगा कि पैदा तो बेटी ही हुई है। वो कुछ न बोला, बोलता भी क्या, उसके सामने पूरी जांच हुई थी। तो अब वह पत्नी को भी दोषी नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि नीति यही थी, जिसने धरती में जन्म लेना था, इसलिए उसका राह छुपा रहा। लिखने वाले भी भाग्य लिखता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। उसका नाम सुनीता रखा गया। वह इतनी तेज थी पढ़ाई लिखाई में, काम में, और सबको सब प्यार भी करते थे। यहाँ तक कि पापा भी धीरे धीरे बड़ी होती गई और दिखने में भी बड़ी सुंदर थी। से स्वभाव की भी उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। सुनीता ने पापा से कहा मुझे पायलट का कोर्स करना है। तब उसके पापा ने कहा जैसे तेरी मर्जी। आज वह पायलट बन गई। वह तो अपनी किस्मत लेकर आई थी। वह इस दुनिया में न आए, इसके लिए बहुत प्रयास किए थे, पर वह तो विधाता का लेख है। किसी का भाग्य कैसे लिखना है ये वही जाने। सब उसके माँ बापों को बधाई देते हैं, आपकी लड़की पायलट बन गई है, अब तो आप जहाज़ों में घूमेंगे। माँ बाप भी धन्यवाद करते और चुप हो जाते। यही लोग लड़कियों को कोसते
भी हैं, अब यही तारीफ भी कर रहे हैं। यह दुनिया गोलमाल है। सुनीता की 2 बहनें और एक भाई, दोनों बहनों की शादी कर दी गई थी। भाई और सुनीता रह गए थे तो माँ बाप ने कहा, सुनीता पहले हम तेरी शादी कर देंगे, पर सुनीता ने मना कर दिया और कहा, पहले भाई की शादी कर लो। फिर भाई की शादी कर दी गई, पर भाई कमाता धमाता कुछ नहीं था। ताश के पत्तों की ढेर में ही बैठा रहता था। वैसे ही जाट लोग ज़्यादातर ताश के पत्ते ही खेलते थे। एक दिन ताश खेलते खेलते किसी ने बोल दिया, सुना है तुम्हारी छोटी बहन पायलट बन गई है। भाई चमनलाल ने उस समय कुछ नहीं कहा और घर आ गया। घर आकर माँ से कहा, माँ हम लोगों को कुछ नहीं बनाया और छोटी बहन सुनीता को बना दिया पायलट। तब माँ बोली, बेटा वह उसकी अपनी मेहनत है, उनके लिए हमने नहीं की पढ़ाई, उसने अपने आप की। तुम भी करते पढ़ाई, तुम भी होते कामयाब, इसमें किसी का दोष है। बेटा तो पक्का जुआरी शराबी बन गया था। दुनिया अब भी नहीं समझती कि बेटी किसी पर बोझ नहीं होती। बेटियां तो दो घरों को संभालती हैं, पिताजी का घर और पति का घर। पिताजी का घर इज्जत से और पति का घर संस्कार से। तब भी दुनिया बेटियों से नफरत करती है। बेटियां हर मुकाम हासिल कर सकती हैं। आज की कहानी से यह सीख मिलती है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।